बच्चा जो है वो क्लासरूम के अंदर यानी कक्षा के अंदर अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, शिक्षक क्या करेंगे? बैठ के तमाशा देखेंगे या फिर बच्चे को बुला के दो चार थप्पड़ लगाएंगे? क्या सही होगा उस केस में? टीचर को क्या करना चाहिए? क्या केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू खत्म हो जाने से आपका इन सब प्रश्नों से पीछा छूट जाएगा? अगर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये सवाल थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल से लेकर बीपीएससी चाहे वो टीआरई हो या कहीं भी आ सकता है। आपको इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हो तो आपको वहां भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों का आमना सामना आपकी जिंदगी में होता रहेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास टीचिंग। आज की हमारी टॉपिक यही है कि बच्चा अगर अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है तो शिक्षक क्या करेंगे? बस देखते जाएंगे और बोलेंगे वाह बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या ये सही अप्रोच है? चलिए हम कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं आज, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि बच्चा अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है क्लासरूम के अंदर, यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज कर रहा है किसी भी कारण से, तो टीचर को क्या करना चाहिए? हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब बड़े इंसानों से हम सबसे गलती हो जाती है, तो एक बच्चे से भी हो सकती है। बच्चा तो बच्चा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे तुरंत। तुरंत ये नहीं कि हम इग्नोर कर दे रहे हैं कि बच्चा अगली बार जब गाली देगा ना, या फिर बच्चा अगली बार जब एब्यूसिव वर्ड का यूज करेगा ना, तब के लिए हम रुके रहेंगे, ऐसा नहीं है। उस चीज को हम तुरंत देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या बात है, तुरंत हम उस चीज पर अटेंशन देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे कि हम एक क्लियर बाउंड्री हम सेट कर देंगे कि हमारे क्लासरूम में जब मैं पढ़ाने आ रही हूँ या कोई भी टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, देखो बच्चों, कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो बहुत गलत बात है, बहुत गलत चीज है। ऐसा आपको बताना बहुत अनिवार्य है। एज अ शिक्षक ये बताना बहुत काम की चीज है आपके लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट आप कर सकते हो वो उनको उसकी उस बात के दुष्परिणाम बताओ कि अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, आप मुहावरे से समझाओ, ठीक है। आप ऐसे समझा सकते हो, एक मुहावरा आपको भी पता होगा, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप ये जो इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं, अच्छी अच्छी बातों के थ्रू समझा सकते हैं कि अगर आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे आपके आपके पर्सनालिटी पे, आपके अच्छाइयों पे कितना फर्क पड़ता है। आपको एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखा जाएगा कल को बच्चों। आप उन्हें उसके दुष्परिणाम बताइए, गलत गलत उसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उनकी जिंदगी में, वो उनको बताइए, ठीक है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी मैं बताने वाली हूँ, अगर आपको कोई भी इंसिडेंट ऐसा दिखता है तो बाकी बच्चों को उस बच्चे पे फोकस करने से तुरंत रीडायरेक्ट करिए, यानी कि आप टॉपिक फटाफट चेंज करिए वहां पे, ठीक है। ये नहीं कि आप बच्चे को उठा के वहां पे जलील करना आप स्टार्ट कर दो कि अरे बाप रे आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने तो बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत गलत बोल रहे हो आप, छी 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 छी, आपको कुछ सिखाया नहीं गया, कभी नहीं। ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को जलील करना आप स्टार्ट कर दो। आप बहुत प्यार से उस चीज को कर सकते हो। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको वो 2-3 पॉइंट बताए, अब ये क्या है कि आपको ध्यान भटकाना है। बाकी जितने बच्चे वहां देख रहे हैं, ध्यान भटकाना है, कोई स्टोरी स्टार्ट कर दीजिए, मतलब रीडायरेक्ट करिए, सभी बच्चों का ध्यान उस इंसिडेंट से हटाइए, ठीक है। और उस इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट कीजिए, यानी आपके पास होना चाहिए कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वो चीज एज अ टीचर कि कब हुआ, किस पीरियड में हुआ, किस क्लास में हुआ, कब आप क्या पढ़ाने गए थे और किस वजह से हुआ। आपको एटलीस्ट ये सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। स्कूल के प्रोटोकॉल जो है उससे आपको रूबरू होना बहुत जरूरी है। किसी भी स्कूल के प्रोटोकॉल में ये नहीं लिखा रहता है कि बच्चे अपशब्द का प्रयोग कर सकते हैं या टीचर अपशब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। बच्चे को इनकरेज करना है, ठीक है, कि अपनी बिहेवियर जो है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जो बच्चा अपशब्द का प्रयोग कर रहा है आप उनको बताइए कि आपके इस बिहेवियर से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, स्कूल के ऊपर, या फिर उनके खुद के भविष्य में। वो जब खुद एक बड़े इंसान बनेंगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ सकता है, ये इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। ये बात उन्हें बहुत प्यार से समझाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉजिटिव कहते हैं ना कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में, क्योंकि बच्चा अगर अच्छा कर रहा है, अगर बच्चे के बिहेवियर में सुधार आ रही है, तो आप उस चीज को एड्रेस कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानते हुए, ठीक है। और
बच्चे के पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात बच्चे के पेरेंट्स को भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा घर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा और बच्चा स्कूल में कर रहा है, या फिर बच्चा घर और स्कूल दोनों में कर रहा है। पेरेंट्स का साथ और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अगर ऐसे में आता है तो टीचर को बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए बच्चे को। मैंने पहले भी बताया कि जलील करने की जरूरत नहीं है कि आप उससे सबके सामने, मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए ये सारे पॉइंट्स इस बात पे खड़े नहीं उतरते हैं, ठीक है, कि आप बच्चे को सबके सामने जलील करें या उसे डांटें या मारें। मारना, हिट करना, स्मैकिंग, मतलब कहते हैं ना, ये सब तो अलाउड ही नहीं है। मैं आपको फिर से बता दे रही हूं, बच्चों को मारना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, फॉलो अप कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को फॉलो अप कीजिए। आप देखते रहिए कि बच्चे में क्या सुधार है, क्या इंप्रूवमेंट है। पेरेंट्स से बच्चे के बात करते रहिए और देखिए कि इस चीजों में बच्चा कहाँ तक इम्प्रूव कर रहा है। और अगर इम्प्रूव कर रहा है तो पेरेंट्स को नोटिफाई कीजिए कि अभी बहुत पॉजिटिव चेंजेस है, और बच्चे को भी अप्रिशिएट कीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस चीज को समझा और आपने बहुत अच्छा किया। ये चीज बताने की बहुत जरूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक या कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, उससे मुझे समझ में आता है कि आपने मेरी पूरी वीडियो को देखा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।